गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 विषय गणित पार्ट सेकेंड भिन्न एवं दशमलव संख्या के रूप में। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या किसको कहते हैं? जो अंशतः हर के रूप में होती है वो भिन्न संख्या है। अब दशमलव संख्या देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे 2/5 या 9/5 मान लीजिए। अब 9/5 में हमको 5 का भाग देना है। अब इसमें पता है आपको कि पूरा भाग जैसे नहीं जा रहा है। जैसे कितनी बार गया? एक बार गया, 4 बच गया। अब हम इसको ज़बरदस्ती भाग दे करके पूरा करेंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये दशमलव कहलाएगा। अब कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो ये 1.8 ये दशमलव के रूप में है। लेकिन अब भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे करेंगे? आरोही क्रम संख्याओं का जैसे किया है, और आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि गिनती की संख्या जिस क्रम में हम गिनती लिखते हैं वो क्या होता है? आरोही क्रम। यानी 1 2 3 4। और अवरोही क्रम हम कह सकते हैं, उल्टी गिनती कह सकते हो जिसको, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। तो ये क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। और ये आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब ये नाम छोटा है तो छोटी संख्या सबसे पहले, नाम बड़ा है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। अब भिन्नों का अवरोही क्रम किस तरीके से, आरोही अवरोही क्रम किस तरीके से करेंगे? अब देखिए, इसमें भी क्या है, अंश दोनों में क्या है? समान है। इसमें तो अंश समान है और इसमें क्या है? हर समान है। हर समान है। तो छोटी बड़ी संख्या किस तरीके से करेंगे? देखिए, अगर हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे ऊपर वाली संख्या में 1 क्या सबसे छोटी है, तो ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यानी इन 4 संख्याओं में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। और बड़ी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 4 है। तो 4/7 क्या हो जाएगा? इन 4 संख्याओं में क्या हो जाएगी? भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो ये अगर आपको इसी में कह देते हैं आरोही क्रम, तो इसका आरोही क्रम ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यानी हर क्या है? दोनों सब में समान है। तो ऊपर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1/7। तो 1/7 हो जाएगी। फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7। अब ये तो हो गया आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या करेंगे? अवरोही क्रम में उल्टा लिख दे, यानी सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4/7, या इसकी उल्टी लिख दो चाहे तो 4/7, 3/7, 2/7 और 1/7, यानी इसकी उल्टी लिख दो चाहे तो। और जब अंश समान आ जाता है, यानी अंश क्या आ गया? इसमें समान आ गया। तो अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हर में सबसे छोटे वाली संख्या कौन सी है? 3 है। यानी 3 है ना इनमें, तो 3 ये संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी इन 4 में। और सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी भिन्न। ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इसका यदि हम आरोही क्रम करेंगे, आरोही क्रम, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/9। फिर देखो 2/7, फिर 2/5, फिर 2/3। इसी तरीके से, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यानी सबसे छोटा यहाँ है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। और अवरोही क्रम में ठीक इसका विपरीत। अवरोही क्रम में ठीक इसका विपरीत, यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 2/3, फिर उससे बड़ा,
नहीं, फिर उससे छोटा 2/5, फिर 2/7, फिर 2/9। लेकिन अंशतः हर दोनों ही भिन्न भिन्न आ जाए, जैसे 2/9 आ गया, 1/3 आ गया, 8/21 आ गया, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हर है इनका लय सपय ज्ञात करेंगे, यानी 9, 3, 21 क्या ज्ञात करेंगे, लय सपय ज्ञात करेंगे। तो लय सपय का मतलब हो गया, अब बाकी संख्याओं का डिवाइड देना, तो 2 का किसी में नहीं जा रहा है तो फिर 3 का देखेंगे, इसमें कितनी बार गया, 3 बार, इसमें कितनी बार गया, 1 बार, इसमें 7 बार, अभी भी 3 का जा रहा है तो 2, ये जैसे 1 आ गया, इसमें 1 बार, ये 1 है तो 1 का 1, 7 में नहीं जाता तो उतना का उतना, इसी तरीके से 7 का देंगे तो 1 बार 1 बार, तो यानी कि 3 × 3 × 7 यानी लय सपय, लय सपय लघुत्तम समायोजन प्रत्यय। तो 3 3 9 × 7 यानी कि कितना हो गया, 63। तो यहाँ क्या करेंगे, 63। अब 63 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 7 बार, और 7 को ऊपर जो है 2 तो 2 से गुणा करा देंगे, कोमा है तो कोमा, प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस। और 63 में 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा, 21 × 1, 63 में 21 का भाग 3 बार, इंटू करेंगे 8 से। अब देखिए 7 दूनी कितना हो गया, 14, 21 एकम 21, कोमा है यहाँ, 24 बट्टा में 63। अब यदि आपको आरोही अवरोही क्रम देखना है तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऊपर वाले में 14 है, तो ये हो गया आरोही क्रम, यानी बाद में ये, तो यानी जो क्रम लिखा हुआ है ये आरोही क्रम में ही है। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले तो 14 यानी 2/9, और 21 यानी 1/3, 24 यानी 8/21, और अवरोही क्रम यानी इसका उल्टा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24 यानी कि 8/21, फिर 1/3 और 2/9। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।